हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक तीन क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर लिया है। सेट नंबर 20, 19 और 18। देखिए, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं और हम लोग फर्स्ट सेट तक इसी तरीके से जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस सेट 17 का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा और इसके विलोमतः परिवर्तित करता है। मतलब कि निम्न से उच्च और उच्च से निम्न। तो ऐसी कौन सी युक्ति है। तो देखिए, यह जो ट्रांसफार्मर है एक ऐसी युक्ति है जो निम्न विभवांतर को उच्च विभवांतर में व उच्च विभवांतर को निम्न विभवांतर में परिवर्तित कर देती है। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एसी से डीसी को जो कन्वर्टर के लिए यूज किया जाता है, उसको किसके लिए, तो रेक्टिफायर का उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित होती है। सॉरी। देखिए, यह जो घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। देखिए, जब गर्मी का दिन होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो जो रेत पर जो धूप पड़ती है, तो दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे पानी है। ठीक। तो यह जो है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। देखिए, तो कहाँ पे होता है, तो चुंबकीय निरक्ष पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। तो आप बताइए। तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये जो तीनों हैं वो क्या है, कार्बन के अपवर रूप हैं। और इनकी जो संरचना होती है वो किस तरीके की होती है, पिंजरे की जैसी होती है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, ग्लास क्या है, कांच क्या है। तो कांच क्या है, अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस है कांच। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस यौगिक के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस यौगिक के कारण होती है, तो हाइड्रोजन के बायोकार्बोनेट्स के कारण जो होती है जल में स्थायी कठोरता होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है। क्या होता है कवक में जो पादपों में जो कि नहीं होता। तो देखिए, काइटिन। इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। देखिए, कवच की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जबकि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। जबकि पादपों में क्या होता है, काइटिन की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निद्रालु रोग मनुष्य और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। निद्रा रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए, ट्रिपेनोसोमा जो है वो इसके द्वारा उत्पन्न होता है निद्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ अल्पतम अभिक्रियाशील है, मतलब बहुत कम अभिक्रिया करता है जल के साथ। तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, लिथियम। ये जो लिथियम जो धातु है वो हम जल के साथ अल्प अभिक्रियाशील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में खाद्य सुरक्षा पर कानून प्रवर्तित करती है, मतलब खाद्य सुरक्षा पर कानून कौन बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर सी, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो देखिए, इन दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य? मिजोरम। जो मिजोरम है, यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वह न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 19 अगस्त के दिन विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव्य अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इससे क्या कहा जाता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आंसर इसका सी हो जाएगा। तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना ही, मतलब टेम्परेचर में कोई बढ़ाना और घटाना नहीं है, द्रव्य जो है वो द्रव्य अवस्था से सीधे वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उस ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं? ऊष्मा की, सॉरी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो द्रव्यों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो देखिए, समांगी मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो समांगी मिश्रण जो है वो आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है? तो देखिए, कार्बन जो तत्व है वो सर्वाधिक संख्या में तत्व बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोहा। देखिए, लौह जो है वो शीघ्रता से संचारित होता है। लंबे समय तक अगर आर्द्र वायु में रखा जाए, मतलब कि नमी में अगर रखा जाए, तो लोहे पर क्या होता है? भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग। कि यह जो है, ये क्षारीयता का प्रमाण देता है। देखिए, क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा भी दिया जा सकता है कि अगर लोहे में अगर जंग लगा है तो किसका परिमाण बता रहा है, तो इसका मतलब है कि क्षारीयता का परिमाण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो एक तत्व की जो संयोजकता है वह एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है, निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? तो देखिए, गन्ना किस लिए उगाया जाता है? तो सुक्रोज से। सुक्रोज मतलब जिसे चीनी में क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है। तो चीनी और गुड़ उत्पादन के लिए ही बेसिकली गन्ना का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी या गेंदा पादप का कौन सा भाग रंगीन होता है? कौन सा भाग रंगीन होता है? पुष्पक्रम। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियां दी हुई हैं, खनिज दिया हुआ है और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य दिए गए हैं, हम इसको क्या करना है? मैच कराना है। नेक्स्ट, तो क्या है खनिज? मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होगा? तो इसका उत्पादन होगा उड़ीसा में। ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए, केवल ऑप्शन ए और बी ही हैं, सॉरी, सी और डी ही हैं जिसका ऑप्शन ए 4 से मैच करता है, तो हम लोग ए और बी को क्या कर सकते हैं? यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे।
फिर जिप्सम के उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो राजस्थान। तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्रों में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार्य है? वर्ण दर्शन। सलाक राडास का शंकु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी शंकु। थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कुछ अगर और टॉपिक्स हो तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो एक बार आप पढ़ लीजिए कौन से कथन सही नहीं है। सभी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं? जी नहीं, सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो यही है जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा आपका। जो देखिए अधिकांश एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अधिकांश एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है। तो देखिए उत्तर से अगर चले तो सबसे पहले क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा। तो जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद सरिस्का हो जाएगा। सरिस्का कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक, फिर उसके बाद सिमलीपाल हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा? पेरियार, जो कि केरल में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार नहीं निकलती? तो कौन सी नदी है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो हिमालय के इस पार ही निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्भव स्थान है वह तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट जो चेनयुंग दुंग नामक जो हिम ग्लेशियर है वहां से है। ठीक, यह नदी लगभग 2900 किलोमीटर की लंबी नदी है और इसके छोटे हिस्से में लगभग 800 किलोमीटर का बहाव जो है वो भारत में है। ठीक, जबकि शेष जो है वो चीन में और बांग्लादेश में है इसका। तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो 800 किलोमीटर इंडिया में बहती है, बाकी बांग्लादेश में और चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विद्युत रोधी पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्युत रोधी की बात हो रही है, कौन सा कथन सही है? सॉरी। तो देखिए उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो मुक्त से अपनी अभिक्रिया भी नहीं कर सकती है। तो देखिए उसमें जो 25 का आंसर हो जाएगा बी। उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं करते। ठीक, विद्युत रोधी है। इलेक्ट्रॉन विद्युत रोधी मतलब विद्युत का कुचालक की बात हो रही है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अंतरण नहीं होगा उनका एक जगह से दूसरे जगह पे, तो क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका प्रभाव एक बेलनाकार प्रतिरोधक के प्रतिरोध पर नहीं पड़ता? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गुजरने वाली धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है।
तो देखिए इसमें जो गलत आंसर है उसका डी है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्याद की रचना संस्कृत में की थी। जी नहीं, अमुक्तमाल्याद की रचना किसमें की थी? तो तेलुगु में गई थी अमुक्तमाल्याद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? ठीक, तो आप लोग 1857 की क्रांति के बारे में नियर अबाउट सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह भविष्यवाणी, यहाँ पर कोई भविष्यवाणी वगैरह नहीं हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान और खनिज दिए हुए हैं, फिर से इसे क्या करना है? मैच कराना है। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा? लाकवा। तो लाकवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। ठीक। मलंज खंड, मलंज खंड जो है वो ताम्र के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पे कालाकोट की अगर बात की जाए तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जावर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान जस्ता के लिए। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप एक बार मैच करा लीजिएगा अपने नोटबुक पर जिस पे आप आंसर्स लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल मंडल का कोई मुख्यालय नहीं है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, कहाँ पे नहीं है? तो देखिए झारखंड में जो है वो मुख्यालय कोई भी रेल मंडल का नहीं है। छत्तीसगढ़ में देखिए बिलासपुर में है, उड़ीसा में भी है, और बिहार में भी मुजफ्फरपुर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि देखिए गर्म करने पर उनके पात्रों का प्रसार भी हो जाता है, इसलिए जो द्रव्य का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई होती है। क्योंकि जिस द्रव्य को किसी पात्र में रखते हैं तो जब गर्म करते हैं तो उसका जो पात्र होता है मतलब बर्तन होता है उसमें भी प्रसार हो जाता है, इसीलिए। रेडॉन क्या है? तो रेडॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है। ठीक। देखिए अब रेडॉन की बात करें तो इसकी खोज जो है वो डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? डॉर्न ने। 33। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। NaHCO3। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक में से एक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 34 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, भगत सिंह। देखिए फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक को भगत सिंह ने लिखा था, लेकिन इस पुस्तक के संपादन के पीछे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे भगवती चरण वर्मा, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो अगर दो राइटर्स का नाम पूछा जाए तो एक भगत सिंह, लेकिन इसका जो पब्लिशर का योगदान रहा वो कौन थे? तो भगवती चरण वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पेंसिल लेड लेड पेंसिल में प्रयुक्त होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक। तो कार्बन का ग्रेफाइड पेंसिल में का जो लेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी?
बताइए। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता क्या थी कि भारत के विभिन्न भागों में यह समांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सन 1942 ईस्वी में भारत में 4 जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना हुई। पहला बलिया में उत्तर प्रदेश, तामलुक बंगाल में, वहीं सतारा महाराष्ट्र में और तालचर उड़ीसा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? तो देखिए, ये जो जूनागढ़ रियासत है, इसने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों ही आंदोलन में जूनागढ़ रियासत ने क्या किया था? कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरी कलम या जड़ी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। और देखिए, एक सीरी कलम की भी उपाधि दी गई थी। तो आप इसका, अगर आपको अगर आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो जरी कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के सबसे अधिक लंबा है? मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज जो बना हुआ है उसमें कौन सा जो खंड है वो सबसे ज्यादा है, दूर है? तो देखिए, कोलकाता से जो चेन्नई का जो खंड है वो सबसे बड़ा है। 39 का बी। देखिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये जो है ये 4 शहरों को जोड़ा गया है इसमें। तो अब इसलिए आप देखेंगे तो कलकत्ता से जो चेन्नई का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 सूचियां दी हुई हैं और हमें मिलाना है। ठीक, देखिए फिर से वही बात है कि जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो राजस्थान में। ग्रेफाइट कहाँ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। बी का तीसरा हो जाएगा। फ्लोरोस्पार सी का हो जाएगा आपका गुजरात में। और निकेल का उत्पादन जो है वो उड़ीसा में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति और राज्य निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सहरिया जो है वो राजस्थान से है, इरूला केरल से है, आदि जो जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश से है, जबकि थारू जो जनजाति है वो कहाँ से है? तो ये नेपाल के तराई क्षेत्रों की तरफ से है, मध्य प्रदेश से नहीं है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए, ये थारू जो जनजाति है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पाई जाती है। मतलब नेपाल के जो बॉर्डर पे जो स्थित जो राज्य हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, बादशाहनामा का जो लेखक है उसका नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। देखिए, ये जो मुगल शासक शाहजहां के समय की शासन शैली को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो सही कौन सा है? खजुराहो की जो गुफाएं हैं उनका जो निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने। जी हाँ, ये आंसर तो सही हो जाएगा। ठीक, ए 43 का ए जो है वो सही हो जाएगा आंसर। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने। महाबलीपुरम
का मंदिर जो है उसका निर्माण चोल ने कराया था, और मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था? पांडे ने कराया था। तो आंसर आंसर इसका ए सही होगा, बाकी जो तीन है वो गलत होंगे। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम चोल, मीनाक्षी मंदिर पांडे। देखिए इसको, इन चीज़ों को आप एक बार लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पे, तो अगर एक दो बार आप उसको पढ़ेंगे, अगर याद नहीं भी होगा तो आपको याद हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, बुर्ज होम से क्या हुआ है? गर्तावास मिला है। याद है आप लोग को? अगर आप लोग डोसेंट पढ़े होंगे तो आपको अवश्य याद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है? तो सी हो जाएगा, अभिलेख सातवां। देखिए थोड़ा सा अगर जान लें अभिषेक के शिलालेखों के बारे में, तो जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बदरी की निंदा की गई है, जबकि दूसरे में क्या है कि मनुष्य और पशु के दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। ठीक। देखिए सातवें शिलालेख में क्या किया गया है, सातवें और आठवें में, कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। ठीक, तो धार्मिक सहिष्णुता का जो समर्पित है शिलालेख वो कौन सा है? सातवां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य? तो आप सभी लोग को पता है कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित से किसने सैंडो-कोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? देखिए सिकंदर सानी की उपाधि जो है वो किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। देखिए घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया चित्र बनाने का भी परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? किसने चलाया था? तो देखिए इल्तुतमिश ने। देखिए कुतुबुद्दीन की जब भी मृत्यु हुई 1210 में, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शासक बना, और 1236 तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो, सॉरी, इल्तुतमिश जो है वो शासन किया। और इल्तुतमिश जो था वो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? तो देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान है, आंसर इसका हो जाएगा सी, जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए आपको आंसर करेक्ट करने के लिए मैं पर्याप्त टाइम दे रहा हूँ, और इससे भी अगर ज़्यादा अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर टिक कर सकते हैं। 52, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो कौन था?
देखिए राम मनोहर लोहिया। देखिए इसमें कई लोग थे, राम मनोहर लोहिया, बी एम खाकर, नादियान अब्रवाद, प्रिंटर तथा उषा मेहता। तो देखिए इसमें उषा मेहता का भी नाम आप याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिलता है वो उषा मेहता के ही नाम से पूछा जाता है। ठीक। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 1907 में मुस्लिम अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन जो है वो कराची में हुआ था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो देखिए संध्या, युगांतर और काल, ये जो तीनों जो अखबार थे उन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, अर्थात क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया था। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? कौन था? तो मेरे हिसाब से मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। लेट मी चेक। जी हाँ, 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से 1945 तक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने अल हिलाल नामक एक उर्दू साप्ताहिक पत्र का भी संपादन किया था, और एक अल बगल अल बलग नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला था। देखिए उनके उनकी एक पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम, ये काफ़ी चर्चित रही थी। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी कभी हुआ था? 1905 में, सॉरी 1925 में, 9 अगस्त 1925 के दिन। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ? देखिए जुबान है थोड़ी थोड़ी कभी फिसल जाती है, तो आप लोग उसके लिए माइंड मत करिएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे आंसर जो है वो सही बताऊं, एक भी आंसर गलत ना हो। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग, इसका आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड हार्डिंग। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। यह कौन सा समय था? तो सन 1911 का समय था। ठीक, याद रखिएगा। और देखिए 1911 में कुछ महत्वपूर्ण विशेष घटनाएं हुई। इसमें वे जो जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली में राज्याभिषेक राज्य दरबार का भी आयोजन हुआ था, और इसी में क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन वापस ले लिया गया था, और बिहार और उड़ीसा क्या हुआ थे, एक अलग अलग राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो जो हजारीबाग का जो झारखंड जो एरिया है, देखिए झारखंड का जो हजारीबाग, गया और मुंगेर का जो एरिया है, यहाँ पे जो है अभ्रक मेखला पाई जाती है। 59, देखिए बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलीहार परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है, लेकिन ये जो है वो पाकिस्तान में भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो बगलीहार मतलब बगल वाला जो है वो हार गया, तो कौन बगल वाला हारा है? तो हमसे पाकिस्तान ही हारा है, चीन तो अभी तक नहीं हारा है। ठीक, तो इसी से आप याद रखिएगा कि बगलीहार परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर बना हुआ है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य है, उसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या रहती है। 61, शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो
केरल में अवस्थित है शांत घाटी, साइलेंट वैली भी जिसको बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? अटलांटिक महासागर के दक्षिण की बात की जा रही है, तो जो बेंगुएला जो जलधारा है वो क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ये देखिए कनारी जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। ठीक। ब्राजील धारा जो है ये गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। कौन सी नदी है गंगा की सहायक नदी? तो देखिए जो गोमती नदी है, ठीक, इसका जो उद्गम है वो मैदानी क्षेत्र से होता है और इस नदी में पानी का भी अभाव पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? सभी लोग जानते होंगे कि चिल्का झील जो है कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। ठीक। यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग पे जो स्थित है। ओके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? एक मिनट। बुशमैन से डी कालाहारी। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इनकी त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। बुशमैन एवं कांटू के मिश्रण से हांटेटाट प्रजाति का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है 384,000 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो सभी लोग जानते होंगे इसका नाम जो है शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे गहरी झील है, कौन सी झील है पृथ्वी की सबसे गहरी झील? तो देखिए रूस में जो बैकाल झील है वो सबसे गहरी झील है। याद रखिए कल पिछले क्वेश्चन में भी पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन किसी दूसरे तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पे पाई जाती हैं? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसमें से एक है? किसमें एक है? तो सातवीं अनुसूची में। देखिए जो शक्तियां हैं उनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया है? डिवाइड किया गया है। केंद्र सूची पे केंद्र अपने विधान विधायी शक्तियां के थ्रू अपना विधान संविधान में कुछ भी ऐड कर सकती है, बना सकती है। वहीं राज्य सूची के संबंध में राज्य बना सकता है, जबकि समवर्ती सूची के जो संबंध में केंद्र और राज्य जो हैं दोनों बना सकते हैं। देखिए एक अवशिष्ट की शक्तियां भी हैं जो बाय डिफॉल्ट किसके पास चला जाता है? जो केंद्र के पास चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो कौन सा है तृतीय? देखिए तीन श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेजरी सेक्टर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप ट्रेजरी सेक्टर में कौन सा है? तो इसमें देखिए विपणन,
जो आंसर है ये टर्जरी सेक्टर्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आप लोग की भी नौकरी लग जाएगी तो आपको भी महंगाई भत्ता मिलेगा। तो किस बेस पे मिलेगा? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए, नौकरी पाइए और महंगाई भत्ता लीजिए सरकार से। नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, नर्सिंग समिति का जो है संबंध है वह बैंकिंग संरचना सुधारों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी का शब्द किस लिए प्रयोग होता है? तो क्रेडिट कार्ड के लिए होता है स्मार्ट मनी का। देखिए, इसमें डेबिट कार्ड कार्ड भी अगर होता तो आप इसमें टिक कर सकते थे। ठीक, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है? तो सर्वप्रथम भारत में किसका विकास हुआ? कुटीर उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। क्या आशय है? तो देखिए, जो शेयर्स होते हैं उनके क्रय विक्रय को ही क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। तो 77 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। 2000 सेल्सियस ताप नापने हेतु थर्मामीटर जो प्रयुक्त होता है वह क्या होगा? तो देखिए, सादा वाला थर्मामीटर नहीं ले जाके लगा दीजिएगा, नहीं तो उड़ ही जाएगा तुरंत। तो सकल रेडिएशन थर्मामीटर का यूज किया जाता है 2000 से अधिक का जो तापमान मापना होता है तभी। देखिए, मानव मूत्र का रंग पीला एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, देखिए इसे क्या कहते हैं? यूरोक्रोम कहते हैं। अब देखिए, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम की स्थिति में होता है। याद रख, कैसे रखेंगे? आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे क्रोम ब्राउजर होगा, तो देखिए उसमें क्रोम ब्राउजर का जो सिंबल होता है उसमें पीला होता है, तो यूरो क्रोम। ठीक, तो क्रोम में पीला है, पीला से आप संबंधित कर सकते हैं, यूरिन का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? टिटनेस। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो कौन सी छोटी है? तो स्टेपीज जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिको प्रौद्योगिकी है। देखिए, जेनिको प्रौद्योगिकी बेसिकली क्या है कि अगर आपको अनुवांशिक रोग कोई हो रहा है, जैसे आपके पिता को था, आपको हो गया, हो सकता है आपके बच्चे को हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि उस तकनीक एक तकनीक है जिससे अनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है या पूर्व सूचना प्राप्त की जाती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? तो श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? किसने किया था? तो देखिए, जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा आंसर ए। ये भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, कौन सा है, कहाँ का? तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, केरल का। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का परंपरागत नृत्य है। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा कुचिपुड़ी,
घटामर्दाल, कुंभी। कर्नाटक में कौन सा? यक्षगान, कुनीता, करगा। केरल में कथकली, ओट्टम, मोहिनी अट्टम इत्यादि। ठीक। वहीं पे तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुमी और कोलाट्टम। इस तरीके से देखिए हमारे टोटल 85 क्वेश्चन जो जीएस से हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। और एक दो दिन में मैं जो इसके जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इसका एक्सेस जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेंगे। तो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, मैं सॉल्व करके फिर ये आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। देखिए आप इस प्रैक्टिस सेट को बार बार, एक बार दो बार रिवीजन के तौर पे देखते रहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, नियर अबाउट 40 से 45 मिनट लगता है एक पेपर को सॉल्व करने में। तो आप दिन भर में दो तीन प्रैक्टिस सेट जो है हमेशा एक सॉल्व करिए, और पीछे का जो आपने सॉल्व किया है उसको एक बार रिवीजन जरूर करिए। अन्यथा अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो केवल पढ़ लेने से, देख लेने से कुछ नहीं होता है। आपको चीज़ें, वो चीज़ें जो हैं एक दो दिन के बाद भूल जाएंगी। तो कम से कम सारे वीडियो को 3 बार जरूर देखिए। तो क्या होगा कि उससे आपका रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपकी चीज़ें जो है वो भूलेंगी नहीं। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।